बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जो है वो आज मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी छोटी सी जो चीज़ें हैं, जो मैं आपसे बातें शेयर करूँ या जो भी अपनी रूटीन शेयर करूँ, आपको ज़रूर पसंद आए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तहज्जुद के टाइम से। बहुत ही ज़्यादा कीमती और बहुत ही ज़्यादा जो है वो नायाब वक्त, जिसमें इंसान को ऐसा फ़ील होता है कि जैसे सिर्फ़ अल्लाह ताला है और बंदा है। और बंदा अपने रब से जो भी चीज़ मांग रहा है, जो भी चीज़ जो है वो उसकी आरज़ू कर रहा है, उससे इस कदर उम्मीद, इस कदर यकीन होता है कि उसने जो भी मांगा है उसको लाज़मी मिलेगा। और मेरी ज़िंदगी का ये पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि मैंने अल्लाह ताला से तहज्जुद के टाइम में जो भी जो है वो ख्वाहिशें की हैं, जायज़ नाजायज़ जो भी हमें लग रहा होता है कि ये तो पूरी हो ही नहीं सकती, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पर यकीन रख के इंसान जब तहज्जुद पढ़ना शुरू करता है, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे-ऐसे जो है वो मिरेकल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं कि आपको खुद ब खुद जो है वो फ़ील होने लग जाता है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे जो है वो तकरीबन नमाज़ पढ़ने के बाद और एक सूरत यासीन आप अपनी जो है वो ज़िंदगी में ऐड ऑन कर लें फ़जर के बाद, या जब भी आपको टाइम मिले सूरह यासीन लाज़मी पढ़ा करें। उससे जो है वो आपका दिन बहुत अच्छा गुज़रता है और अल्लाह ताला जो है वो उसके दिन की तमाम मुश्किलें जो है वो आसान कर देता है। तो अब यहाँ पे तकरीबन 10-11 बजे जो है वो मैं उठ गई थी। उठते साथ जो है वो किचन में सबसे पहला काम यही होता है कि जब सब ने नाश्ता अगर कर लिया है तो उसके बर्तन जो है वो वॉश कर लिए जाएँ। मैं ज़रा नाश्ते में जो है वो थोड़ा-सा कर जाती हूँ कि मतलब नहीं इतना दिल करता करने का, लेकिन बाकी सब जब करके फ्री हो जाते हैं तो मुझे सबसे पहले यही होता है कि अब किचन को साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि किचन एक ऐसी चीज़ है जो साफ़ सुथरी और ना हर टाइम क्लीन, नीट एंड क्लीन ही अच्छी लगती है। और मुझे पर्सनली किचन का काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जो हूँ वो सफाई घर की जो होती है, झाड़ू और ये सारी चीज़ें, मैं इनसे थोड़ा-थोड़ा जो है वो कतराती हूँ, मतलब इतना मैं उसको जो है वो शौक़ से नहीं करती। लेकिन किचन का काम आप मतलब कि मुझे जितनी देर मर्ज़ी खड़ा रह के करना पड़े, ऐसा भी कभी-कभार होता है कि मुझे पूरा-पूरा दिन किचन में लग जाता है। जब मैं अक्सर कभी बेकिंग कर रही होती हूँ या कोई ऐसी रेसिपी रिकॉर्ड कर रही होती हूँ कि जो बहुत ज़्यादा टफ़ होती है, तो मुझे जो है वो कुकिंग करने में और किचन का काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे ऐसे लगता है कि अच्छा टाइम आपका गुज़र जाता है, और सबसे ज़्यादा बेकिंग करते वक़्त मुझे मज़ा आता है और ऐसे लगता है जैसे इंसान रिलैक्स हो रहा है और बहुत सी टेंशनें जो हैं वो उसको पीछे छोड़ के इंसान जो है वो बेकिंग कर रहा है। और वाक़ई बेकिंग एक थेरेपी है और आपको जो है वो बहुत अच्छा-सा और अपने आप को जो है ना वो लाइट फ़ील होता है। तो अब यहाँ पे जो है वो मैं चूल्हा ज़ाहिर है अगर किचन कर लिया है और चूल्हा गंदा है तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो प्रॉपर्ली हर एक चीज़ की जो है वो, अगर हम डेली बेस पे ना भी सारी बाकी चीज़ों की क्लीनिंग करें, कैबिनेट वगैरह की, लेकिन चूल्हा और बर्तन ये तो एक ऐसी चीज़ें हैं और जितनी भी स्लैब वगैरह होती हैं ये तो हमने करनी ही करनी होती हैं, तो ड्यूटी होती है। तो यहाँ पे ये भी जो है वो मैंने अच्छे से प्रॉपर्ली वॉश कर लिया, सारा कुछ क्लीन कर लिया। इसके बाद जो है वो फिर जब इंसान बैठता है, फिर इंसान कहता है कि हाँ भाई अब हम रिलैक्स हैं, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, अब चाहे हम फ़ोन यूज़ करें या कुछ भी करें। लेकिन मेरा ऐसे होता है कि मैं किचन का काम कंप्लीट करने के बाद उसके बाद मैं वीडियो की तरफ आ जाती हूँ। वीडियो की एडिटिंग मैंने रात को करके रखी होती है, उसकी पोस्टिंग करने में जो है वो तकरीबन 1-2 घंटे लग जाते हैं। एसईओ वगैरह करने में तो वो सारा करने में ही जो है वो ज़ोहर हो जाती है। तो यहाँ पे जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की आज मेहंदी का उसका इवेंट है, तो उसके लिए मैंने अपना ड्रेस निकाला था। बिल्कुल जो है वो अ, इसका एग्जैक्ट कलर जो है वो वीडियो में नहीं आ रहा, बट पर्पल के साथ जो है ना वो थोड़ा-सा आप येलोश एक होता है येलो ब्राइट वाला, वो नहीं बट लाइट सा प्यारा सा जो येलो होता है वो वाला कलर था। और साथ इसका जो है वो शरारा आई थिंक इसको कहते हैं, ये था। हल्की-हल्की इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और कमीज़ पे जो है वो सारा मिरर वर्क हुआ हुआ था। तो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा-सा लग रहा था। जी, तो यहाँ पे बस सिंपल सा कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैंने इसके ऊपर जो है वो ऐड ऑन कर दिए हैं, और कुछ जो इसके साथ मैं डिसेंट सी ज्वेलरी वेयर कर रही हूँ वो आपके सामने जो है वो मैं शो कर रही हूँ। बिल्कुल जो है वो डिसेंट से बैंगल्स थे, और साथ एक हाथ पे जो है वो एक हाथ में मैंने डिसाइड किया था कि मैं गजरा पहन लूँगी आर्टिफिशियल, और साथ ये छोटे से जो है वो झुमके टाइप थे। तो ओवरऑल लुक जो है वो बहुत मैंने कहा अच्छी आ जाएगी। यहाँ पे जो है वो मैंने सारा मेकअप ऐसे सेट कर लिया था जैसे मैं प्रॉपर जो है वो मेकअप आर्टिस्ट हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे मेकअप बिल्कुल भी करना नहीं आता। बट थोड़ा-थोड़ा अब जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो मैं सीख रही हूँ, और कर के जो है वो थोड़ा-थोड़ा जो है वो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है और आप करना स्टार्ट हो जाते हो, तो आपको अच्छा मतलब कि होने लग जाता है। पहले तो इंसान सोचता है ना कि आता ही नहीं है, होगा ही नहीं, लेकिन जब इंसान करना शुरू करता है किसी भी काम को, तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो उसको सब कुछ आ जाता है।
यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैं बिल्कुल जो है वो तैयार हो चुकी थी। कलर का जो कलर कॉम्बो है ना येलो के साथ पर्पल का, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और साथ ही मैंने एक ही जो है वो बड़ी सी रिंग कैरी कर ली थी। साथ ही मैंने प्यारा सा क्लच लिया था, बहुत प्यारा लग रहा था। ओवरऑल लुक बहुत अच्छी लग रही थी और इस कलर के साथ जो है मुझे पर्पल कलर बहुत सूट किया था, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो अब जी हम यहाँ पे लोकेशन पे पहुँच चुके थे। यहाँ पे था मेहंदी का इवेंट, प्राइम जो है वो हॉल था और वहाँ पे मेहंदी का इवेंट रखा हुआ था। बहुत डिसेंट सी डेकोरेशन थी। सबसे पहले तो जाते साथ जो है वो मैं अपनी दोस्त को मिली, उसके साथ जो है वो थोड़ी सी गपशप की। उसके बाद बाहर आके डेकोरेशन वगैरह देखी, ये सारी जो मेहंदी की थालें वगैरह होती हैं वो थी। दैन फिर खाना खाया तो उसमें भटूरे थे और साथ ही बिरयानी थी। बट मैं जो हूँ वो चावल बहुत शौक़ से खाती हूँ और चावलों की ही लवर हूँ, तो मैं किसी शादी पे भी जाके ज़्यादातर चावल ही खाती हूँ। तो मुझे जो है चावल खाना ही अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा मज़े का खाना था। बट इसके साथ साथ एक अजीब से इमोशंस भी थे कि जिनके साथ आप डेली कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं और जिन्हें आपने हमेशा कॉलेज स्कूल यूनिफॉर्म में देखा होता है, उनको आप यकदम से जो है वो एक ब्राइडल के रूप में देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है। और यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला बस बेटियों के नसीब अच्छे करे। जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगेगी। फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाई थी, तो इसमें कुछ भी मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए जो है वो माज़रत, इग्नोर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट लाज़मी कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।